जय माता दी बच्चों, आज हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करेंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी वो डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल बनाई थी और अब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन होते कैसे हैं। जैसे कि आप x माइनस प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस फंक्शन इज इन्वॉल्विंग x एंड y। ये फंक्शन पूरा x एंड y दोनों में इन्वॉल्व है। या तो आप इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दें, यानी कि y जो फंक्शन है वो डिपेंड ऑफ x पे कर दें, x माइनस 6। अब ये y फंक्शन जो है x पे डिपेंड हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और ये जो फंक्शन है हम इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलिए हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 -0, क्योंकि x का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। और जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इंस्टेड ऑफ y इज इक्वल्स टू हम ये नहीं करके डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम कैसे करेंगे? x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले x का डेरिवेटिव प्लस फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, y का, और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये जस्ट मैंने लिखा है, और डेरिवेटिव ऑफ 0 का भी। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, कौन सा फॉर्मूला? 1 पावर है वो 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 - 1 0 होता है। ठीक है, तो x की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 y, तो डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ डेरिवेटिव नहीं है तो y एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स। 6 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी 0। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया है? आपको मिल गया है डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हमें फाइंड करना है, दिस इज -1 हो गया, हम 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू मिल गई डी वाई इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे भी डी वाई की वैल्यू -1 आ गई है। तो हम ना इसको डी वाई ओवर डी एक्स करके भी, आप इसको y फंक्शन को x पे डिपेंड कर दीजिए तो वो भी हम कर सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, पहले y निकालेंगे और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और अगर आप इसको एज इट इज़ जैसे आपको दिया गया है इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में, इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस करेंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस वाई। ठीक है, एंड फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले y का डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस साइन का डेरिवेटिव, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन y। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि पूरा फंक्शन x y दोनों में इन्वॉल्व है। इसमें x नहीं है, एक मिनट, y की जगह x है, तो यहाँ पर आ गया हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स, हमें ये फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव, ये आउटर फंक्शन है, देखिए चेन रूल्स, साइन का डेरिवेटिव होता है cos y। ठीक है, इनटू, अब हम किसका करेंगे? इस इनर का, तो y का डेरिवेटिव करेंगे हम, ये y का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, फिर हम इस cos का डेरिवेटिव करेंगे माइनस, क्योंकि c फैमिली का है तो माइनस आता है, और x एज इट इज, तो cos का डेरिवेटिव, ये इनर है, cos का डेरिवेटिव साइन, और x का डेरिवेटिव, इनर पार्ट का हमने किया 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव सॉरी, cos इज द आउटर पार्ट, तो उसका डेरिवेटिव साइन x, फिर x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। x का डेरिवेटिव dx ओवर dx, तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया dy ओवर dx
cos y dy over dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, करेक्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dx, तो हम यहाँ से dy ओवर dx को कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 1 प्लस, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, प्लस cos y इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, ठीक है। अब dy की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। चलिए dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, ठीक है, कॉस y, सॉरी दिस इज y, कॉस y, तो हमें मिल गया है माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस y, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है dy ओवर dx। हमने कैसे किया, इसको चेंज नहीं किया, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन से ही हमने इसको सॉल्व किया है, एक्सप्लिसिट में नहीं किया है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में हम इसको जब करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिट में जब हम इसको करेंगे तो कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करके देखते हैं। पर देखिए इसमें ये y सेपरेट नहीं हो रहा है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते y, तो हम क्या लिखेंगे cos x माइनस साइन y लिखेंगे, पर यहाँ पे देखो y आ रहा है, तो इसको हम नहीं कर सकते एक्सप्लिसिट में, इसीलिए हमको इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में ही इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड dy ओवर dx, ठीक है। चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव फिर से हम करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी भी मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड में, उसका हम डेरिवेटिव नहीं करते, तो x का डेरिवेटिव करेंगे। 3 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन का, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया 2 dx ओवर dx 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, ठीक है, एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, साइन का, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपको दिख रहा है हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, तो हम dy ओवर dx को यहाँ LHS में रखेंगे और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये +2 है, इसके आगे कुछ साइन है तो प्लस, इधर जाके ये -2 हो गया, तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने, cos x -2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत, अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इजी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम आपको दिखा रहे हैं xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस x क्यूब, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये देखिए फिर से हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको इम्प्लिसिट में ही सॉल्व करेंगे, कैसे, चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए आपको यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक x है और दूसरा y, तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम इसमें, तो x का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया है, और यहाँ पे डेरिवेटिव 2 इंटू, सॉरी डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं हम, वाई स्क्वायर का, यहाँ पे भी हमें करना है डेरिवेटिव 10x का, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव
एक्स क्यूब का। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमारा प्रोडक्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, प्लस y की पावर 2, तो सबसे पहले हम आउटर का करेंगे, तो इस 2 का डेरिवेटिव, तो 2 इंटू वाई की पावर एक कम हो जाएगी 1, ठीक है, इंटू फिर इस इनर का करेंगे y का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। ठीक है, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और x का डेरिवेटिव 1, पावर का डेरिवेटिव 3x, एक पावर कम हो जाएगी 2। ठीक है, चलिए, तो y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, dy, ये वाला पार्ट देखिए, आप देख रहे हैं dy वाले हैं, इनको एक साथ लिखेंगे और y को इधर शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ से हम dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, बस हो गया, dy ओवर dx हमें फाइंड करना है। तो देखिए dy ओवर dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, ये हमारा आ गया है dy ओवर dx। डन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको प्रूफ में करके दिखाऊंगी कैसे, कि आपको dy ओवर dx गिवन होगा कि ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ जी, तो अब हम प्रूफ करेंगे 4th, इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3axy, then prove dy over dx is equals to minus 2x plus y upon सॉरी, आपको प्रूफ करना है माइनस a बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, चलिए हम इसका, अब ये हमें गिवन है इम्प्लिसिट फंक्शन, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और प्रूव करेंगे दिस। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x की पावर एक कम हो जाएगी 2। यहाँ पे देखिए y की पावर 3 है, तो 3 आउटर का कर रहे हैं पहले, 3 का 3 y की पावर होगी 2 इंटू, अब इनर का करेंगे y का डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx। ठीक है, ओके, 3a एज इट इज, और यहाँ पे आप लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव y मल्टीप्लाई में एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और y का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें मिल गया है 3x स्क्वायर प्लस 3, आप देख रहे हैं दोनों में 3 कॉमन है, तो मैं पहले 3 ले लेती हूँ, तो 3 कॉमन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a को अंदर ले जाते हैं और ये 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास आ गया ए वाई डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स
तो x का x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए भी मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डी वाई, आपके पास जितने भी डी वाई हैं सबको सेम साइड ले आए, तो ये हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस, इसको इधर शिफ्ट किया, ए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई इधर ही रहेगा, ये विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, डी वाई कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मिल गया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, जो हमें प्रूव करना था, सेम हमें वो मिल चुका है। दिस इज माय प्रूव्ड पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, यही हमारा प्रूव था, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, डी वाई ओवर डी एक्स को इधर ही रहने दिया और इसके संग जो प्रोडक्ट में था उसको नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन में ले आए, दिस इज डिवीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th। तो एग्जाम में ऐसे प्रूव आते हैं इसके मोस्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका, नेक्स्ट में आप देखेंगे 5th, x इज इक्वल्स टू x इफ x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आप प्रूव करिए, प्रूव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को ना हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये हमें थोड़ा इजी, ठीक है, इजी इन द सेंस एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट होता है कि नहीं। लेट्स ट्राई, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, 0 की इधर शिफ्ट कर दिया, तो 0 माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो अभी और नेक्स्ट स्टेप में x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट 1 प्लस एक्स हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन हमको क्या मिल गया, x का स्क्वायर 1 प्लस वाई, क्योंकि रूट स्क्वायर से हट जाता है, नेगेटिव भी स्क्वायर से हट जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से हट गया, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ओके। तो अभी हमारे पास कुछ सिंपल फॉर्म में कुछ हमें मिला ये, तो हमें मिल गया है x प्लस, इस फॉर्म में कुछ आ गया, तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, इसको मैंने इधर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इधर लिख दिया वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसके फैक्टर्स एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसमें कॉमन आ रहा है आपका एक्स वाई, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा वाई माइनस एक्स, करेक्ट, ठीक है। तो अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं रब कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास ये x माइनस वाई कैंसिल होगा, बट माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया और ये साइन चेंज, तो x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव, तो हमारा ये टर्म कैंसिल होगा क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। तो आप चेक करिए कि y सेपरेट हो सकते हैं, आप देखिए y प्लस एक्स वाई
और यहाँ पे इस x को मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इस x को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें और इसको सिंपल करना है, y कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा y की फॉर्म में आ गया। दिस इज माई फॉर्म, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन में बना दिया है। अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव करते ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इधर भी प्रोडक्ट रूल इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कर दिया सॉल्व, तो आपको आ गया dy/dx और यहाँ पे लगेगा आपका डिवीजन रूल, करेक्ट। डिवीजन रूल कौन सा था आपका, डिफ्रेंसिएशन में डिवीजन रूल था u अपॉन v, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन v का, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v, तो आपका हो गया है, इसका फॉर्मूला था डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन dx इंटू v एज इट इज माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम करेंगे, नेगेटिव को आप बाहर ही रहने दीजिए और x का डेरिवेटिव करेंगे dx ओवर dx इंटू 1 प्लस एक्स एज इट इज। दिस इज माई 1 plus x. This is my u function, this is my v function. Minus x as it is. Now v function का derivative whole divided by denominator का square, ठीक है। अभी मैंने जस्ट और कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई किया है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में चलिए आगे देखते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, माइनस आउटसाइड में ही है, dx का डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया है dy/dx। तो हमें आ गया है जो हमें प्रूफ चाहिए था, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस टाइप के आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा dy/dx इक्वल्स टू समथिंग, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप उसको इम्प्लिसिट फंक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करके भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या वो एक्सप्लिसिट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।